मनीष कश्यप जब से जन स्वराज ज्वाइन किए हैं तब से गांव में जा कर लोगों से बात कर रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जो मनीष कश्यप दादी को समझा रहे हैं। दादी ने उन्हें से कहा कि मेरा घर बना दीजिए, तो दादी को किस तरह से मनीष कश्यप समझा रहे हैं, चलिए पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। पढ़ल लिखल नहीं थी। अभी हमनी के सबसे ज्यादा फोकस कौन सी पे करे चाहिए? पढ़ाई पे और रोजगार पे। कौन सी पे? चाची हमरा के अपन घर देखावत है, इनकरा घरे अगर 3 गो बेटी बाड़ी संग आ तीनों बेटिया अगर कमात रहती संग, कोनो 30,000, कोनो 40,000, कोनो 50,000, तो हमरा के बोला के देखैती कि अपन बेटिया के कमिनिया से घरवा बनवा ला। आज इनकर घर बन जाई, अब फिर बेटिया दामाद आ बेटा सब मजदूर बन जाई, तो घरवा में रोजी रोटी कैसे चली? अगर राउत लड़का नौकरी करे लगल, 20-25 हजार रुपया कमाए लगल, अब महीना के अगर 25 कमाता तो 20,000 रुपया बचे लगल, तो का बेटिया में वो अपना ला घर ना खरीद ली? ये सब तो मनीष कश्यप को देखिए आप किस तरह से मनीष कश्यप समझा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आज मैं आपका घर बना दूंगा, लेकिन कल आपके अगर मैं बच्चे, आपके पति और आपके पोते नाती जो भी हैं, अगर मैं जैसे फिर वो अगर मैं रोज़गार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे, पढ़े नहीं रहेंगे, तो फिर कल वो मजदूर बनेंगे, तो ये घरवा का क्या होगा? घरवा को देख रेख कैसे होगा? रोजी रोटी कैसे चलेगा? इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे सही से और अगर मैं शिक्षा अच्छा उनका रहेगा तो वो घर बना लेंगे और ख़रीद भी लेंगे। लेकिन अगर मैं शिक्षा उनके पास सही नहीं रहेगा तो कैसे घर बना पाएंगे? आज हम बना देंगे, लेकिन कल उनके रोजी रोटी के लिए, उनको परवरिश के लिए, उनको स्वास्थ्य के लिए और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन करने आएगा? रोज़ करने नहीं कोई नहीं आता। इसके लिए शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा रहेगा तो उनको रोज़गार मिलेगा और अपना भरण पोषण, अपने बच्चे का भरण पोषण वो आसानी से कर सकते हैं और अच्छी तरीक़ा से कर पाएंगे, ताकि और भी दूसरे लोगों जो भी हैं वो उनको भी इस तरह से समझना चाहिए। और मनीष कश्यप इसी तरह से जा के लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने को शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ जब शिक्षा होगा तो रोज़गार होगा, रोज़गार होगा तो हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे और नेता लोग से भी ये पूछ सकेंगे कि हमारे को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा, हमें बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। इस तरह से मनीष कश्यप के बात से आप कितने सहमत हैं वो कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का घंटी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो लाते रहता हूँ और छोटे मोटे लोकल न्यूज मैं दिखाते रहता हूं। और आपको एक बात और बता दूं कि मनीष कश्यप इस वक्त जन स्वराज में जोर शोर से लगे हुए हैं। अब देखना है कि होता क्या है, क्या मनीष कश्यप जन स्वराज की सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये तो कह नहीं सकते, वो तो समय ही बताएगा, बिहार की जनता बताएंगे। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और सराहनीय योग है। या ऐसे कार्य होना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, ताकि लोगों को, बिहार के लोगों को मालूम चले कि हमारे लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पैसा महत्व नहीं रखता है। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग पैसे लेकर वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? हम लोग 5 साल तक प्रेरित होते रहते हैं, हम लोग को इलाज सही से नहीं मिल पाता। और भी कोई कितने कार्य होते हैं, ब्लॉक में काम होता है वहाँ पे नहीं हो पाता। अगर हम आवास योजना से भी आता है तो उसमें भी पैसा देना पड़ता, तब जाके हम लोग का आवास योजना मिलता है। बिहार के युवाओं को और बिहार के वासियों को ये योजनाओं का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री से कुछ भी आता है तो उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग किसी न किसी को देना पड़ता है। इसीलिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा रहेगा तो आवाज़ उठा पाएगा और बोल पाएगा अपने हक के लिए और अपने परिवार के लिए बोल पाएगा और लड़ पाएगा अपने हक के लिए। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मनीष कश्यप के बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।